ऑटोकेड रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनिए। 70,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं हमारे साथ सीखने के लिए। 7 दिन का चैलेंज है। डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। ऑटोकैड के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर में ऑटोकैड 3D का जो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था, तो उसमें हमने जो भी सब डिस्कस किया था, ठीक है, फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों कि सबसे पहले हमें यहाँ पे वर्क स्पेस को चेंज करना होता है। यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी अपने पीसी में ऑटोकैड का ये जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन कर दिया होगा और यहाँ पे ये जो वर्क स्पेस है उसको भी चेंज कर दिया होगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये जो टॉगल कीज़ है, तो उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉगल कीज़ है, जैसे कि ये जो ग्रीक मोड है, उसके अलावा डायनामिक मोड है, ठीक है, डायनामिक इनपुट है, उसके अलावा ऑर्थो मोड, उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप है, ठीक है। तो ये जो 4 स्नैप टॉगल कीज़ है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे ऑन होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम जैसे कि कोई भी यहाँ पे ड्राइंग करते हैं तो उसका हम यहाँ पे 2D में ही देख पाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि वो 2D में नहीं, असल में उसका टॉप व्यू है, ठीक है। अगर हमें व्यूज़ चेंज करना है तो उसके लिए भी 2 मेथड है। तो हम सब सिंपली यहाँ से भी उसको ये जो व्यूज़ है तो वो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप होम टैब है तो होम टैब में जाके आप यहाँ पर ये जो व्यू टूल्स बार है तो उसमें से भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो हमारा है, ये जो विजुअल स्टाइल है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, विजुअल स्टाइल बोलेंगे। तो यहाँ से अगर आपको कोई भी विजुअल स्टाइल अपना चेंज करना है, हमने यहाँ पे चेंज किया था, हमने यहाँ पे बॉक्स को ड्रॉ किया था और फिर उसमें हमने यहाँ पे विजुअल चेंज किया था, ठीक है, शेड ऑफ ग्रे हमने यहाँ पे रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे अगर आपको विजुअल स्टाइल चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर ये जो व्यू टूल बार है तो उसमें आप यहाँ पे टॉप पे आप जा सकते हो और उसमें हमें यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से भी हम ये जो शेड ऑफ ग्रे है, ठीक है, तो यहाँ से भी हम इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस तरह से मेथड्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये जो ऑटोकैड 3D का हमारा सेकंड लेक्चर है, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे एक रेफरेंस प्लेन कौन सा होता है। उसके अलावा अगर हमें यहाँ पे कोई भी बॉक्स को ड्रॉ करना है तो वो हम यहाँ पे फ्री हैंड कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर अगर हमें यहाँ पे अगर डायमेंशन के हिसाब से बॉक्स को ड्रॉ करना हो तो वो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायमेंशन का बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम सिविल और आर्किटेक्ट के स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लास्ट में वो भी सीखेंगे कि अगर यहाँ पे कोई भी बॉक्स को ड्रॉ करना है और यहाँ पे हमें डायमेंशन के हिसाब से ड्रॉ करना है तो वो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आज का ये जो लेक्चर है वो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सिंपल, सबसे सिंपल यहाँ पे मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पे हम कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो ये जो आप ग्रिड देख रहे हो, ठीक है, ये जो ग्रिड देख रहे हो तो इसको हम यहाँ पे प्लेन बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा प्लेन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो वो इसी प्लेन पे ड्रॉ होगा, ठीक है, इसी प्लेन पे ड्रॉ होगा। कुछ भी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो वो इसी प्लेन पे ड्रॉ होगा, चाहे वो रेक्टेंगल हो, ठीक है। हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो ग्रिड है तो उसके ऊपर ही यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है वो यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, चाहे वो आप यहाँ पे बॉक्स को आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। हम यहाँ पे फ्री हैंड बॉक्स को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट कॉर्नर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे दूसरा यहाँ पे एक कॉर्नर है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर हमें पूछेगा ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है या फिर नीचे की तरफ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे ये जो बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ हुआ है तो वो यहाँ पे ग्रिड के ऊपर यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो वो ग्रिड के ऊपर ही यहाँ पे ड्रॉ होगा। ये इस प्लेन के ऊपर ही ड्रॉ होगा, ठीक है। ये हमारा प्लेन है तो इस प्लेन के ऊपर ही सारे के सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हो, ठीक है, अगर आप क्या चाहते हो, आप ऐसा चाहते हो कि यहाँ पे ये जो प्लेन है, ठीक है, आप जिस तरह से ये जो ग्रिड आप बता रहे हो तो इस ग्रिड पे मुझे एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये जो फेस है, ठीक है, उस फेस पे अगर मुझे ड्रॉ करना है तो आप कर सकते हो कि नहीं। तो यस, हम कर सकते हैं।
सिंपल ये भी हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे एक टॉगल कीज़ को हमें यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि यहाँ पे ये जो 4 टॉगल कीज़ है, ठीक है, ये जो 4 टॉगल कीज़ हमने 5 टॉगल कीज़ है, ठीक है। तो ये जो 5 टॉगल कीज़ हमने डिस्कस की है तो उसका ऑन होना तो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन हमने साथ में ये भी डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे हमें ऐसा लगा कि एक टॉगल कीज़ को यहाँ पे अगर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, और हमें लगता है कि इस टॉगल कीज़ को अगर हम ऑन रखेंगे, ठीक है, इस टॉगल कीज़ को ऑन रखेंगे तो हमें यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और कम से कम टाइम में हम ड्रॉ कर पाएंगे। तो हम उस टॉगल कीज़ को ज़रूर से ऐड करेंगे और उसको ऑन रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उस टॉगल कीज़ को बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर कोई भी टॉगल कीज़ को अगर हमें यहाँ पे ऑन करना है तो सिंपल यहाँ पे कस्टमाइजेशन का है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमें क्या करना है कि उस पर हमें क्लिक करना है, फिर हम यहाँ पे डायनामिक यूसीएस आप देख रहे हो तो उसको हमें यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे डायनामिक यूसीएस तो वो कैसे काम करता है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। हम यहाँ पे बॉक्स को ड्रॉ करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है अभी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके हमें कॉर्नर पे मतलब उसके जो फेस है, ठीक है, ये जो टॉप है, फिर उसका यहाँ पे लेफ़्ट साइड है, फिर यहाँ पे ये जो साइड है, ठीक है, ये जो फेस है, तो उस पर हमें यहाँ पे फिर से दूसरा यहाँ पे बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं, तो आप देख सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है। AutoCAD 2D, AutoCAD 3D, YQR प्लगइन जैसे शॉर्टकट के माध्यम से आप AutoCAD को डिटेल में सीख सकते हो। इस स्किल का इस्तेमाल करके आप अर्न भी कर सकते हो। प्लान एलिवेशन सेक्शन बनाकर आप अपना करियर बना सकते हो। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। डेफिनेटली आप इसका हिस्सा बनिए। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, एक पिज्जा के प्राइस से भी ज़्यादा कम हमने प्राइस रखा है। रिवॉल्यूशन आना चाहते हैं AutoCAD इंडस्ट्री में और AutoCAD सभी को आना चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड से हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जरूर से हिस्सा बनिए, सीखते रहिए और आगे बढ़िए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, आप देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे ये जो यूसीएस है, डायनामिक यूसीएस, तो उसका यहाँ पे ऑन होना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे ये जो फेस है, ठीक है, वो पर्टिकुलर फेस पे अगर ड्रॉ करना है और यहाँ पे ये जो ग्रिड मतलब यहाँ पे ये जो प्लेन है उस पर ड्रॉ नहीं करना है, तो उसके लिए यहाँ पे ये जो डायनामिक यूसीएस है तो उसका ऑन होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप उसको ऑफ रखते हो तो यहाँ पे कोई भी ड्राइंग, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये जो ग्रिड आपको दिख रहा है, जो प्लेन आपको दिख रहा है, तो उसी ऊपर ही यहाँ पे ड्रॉ होगा, ठीक है, उसके ऊपर ही ड्रॉ होगा। आप खुद देख सकते हो, ठीक है। हमने अभी ट्राई किया कि हम यहाँ पे ये जो फेस है तो उस पर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, लेकिन वो नहीं ड्रॉ हुआ। ये उसके साइड पे मतलब यहाँ पे ये जो ग्रिड है, ये जो प्लेन है, तो उसके ऊपर ड्रॉ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी अगर ड्रॉ करना है तो यहाँ पे ये जो ग्रिड है, तो ये जो प्लेन है, तो उसके ऊपर ही सारे का सारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो ड्रॉ होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ये प्लेन जो है उस पर ड्रॉ नहीं करना है और यहाँ पे आपका ये जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो इस फेस से टच होके होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यूसीएस का ऑन होना बहुत ही ज़रूरी है, डायनामिक यूसीएस, ठीक है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ और यहाँ पे बॉक्स को मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पर्टिकुलर जो फेस है वो यहाँ पे हाईलाइट अभी हो रही है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे फर्स्ट टू लास्ट कॉर्नर यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि इस तरह से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। और ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है तो वो यहाँ पे इस प्लेन पे ड्रॉ भी नहीं हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर फेस है उसके साथ यहाँ पे टच भी हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप यूसीएस टॉगल कीज़ का, डायनामिक यूसीएस टॉगल की का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और इस तरह से जो भी ऑब्जेक्ट है तो उसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको कोई भी पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि बॉक्स है, तो अगर आपको विथ डायमेंशन अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है तो आपको कैसे करना है तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बॉक्स को यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे रेक्टेंगल जैसा ही है, ठीक है। पहले तो फर्स्ट कॉर्नर यहाँ आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कोई भी कमांड, ठीक है। फर्स्ट कॉर्नर तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ से आपको ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पे हम यहाँ पे कोई भी डायमेंशन है, डायमेंशन की सेटिंग आप
हमने ऑटोकेड 2D में ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायमेंशन कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे mm के हिसाब से है, तो यहाँ पे 210 हम टाइप कर देते हैं। फिर यहाँ पे टैब की, ठीक है, टैब की आपको प्रेस करनी है। फिर दूसरा डायमेंशन के बारे में पूछेगा, तो हम यहाँ पे 210 फिर से वही डाल देते हैं। फिर आपको यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है, तो वो यहाँ पे एंटर की को प्रेस करना है, एंटर की, ठीक है, टैब की नहीं, एंटर की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे डायमेंशन यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो उसमें आप यहाँ पे 300 यहाँ पे डाल दीजिए और फिर एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ हुआ है वो इसी प्लेन, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है तो इस प्लेन पे यहाँ पे ड्रॉ हुआ है और यहाँ पे डायमेंशन के हिसाब से हुआ है, ठीक है। डायमेंशन तो आपको पता ही है कि 210 बाई 210 बाई 300, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर फेस है उस पर अगर आपको ड्रॉ करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी रेक्टेंगल अगर आपको ड्रॉ करना है तो रेक्टेंगल भी आप यहाँ पे इस हिसाब से यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे फिर से कोई दूसरा बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ करना है, टॉप पे अगर बॉक्स को ड्रॉ करना है तो वो भी आप यहाँ पे इसको फर्स्ट कॉर्नर दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट कॉर्नर है तो हम यहाँ पे इसको, ये जो फर्स्ट कॉर्नर है उसको हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। अगर जूम करोगे तो अच्छा है, ठीक है। उस पॉइंट पे आप कर्सर को लेके जाइए और स्क्रॉल कीजिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसी पॉइंट को। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायमेंशन को डालेंगे, ठीक है। डायमेंशन हम यहाँ पे 100 यहाँ पे डाल देते हैं। फिर यहाँ पे टैब, फिर यहाँ पे फिर से 100 डाल देते हैं। फिर यहाँ पे एंटर की को प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ हम यहाँ पे कुछ 200 डाल देते हैं, ठीक है, और एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट हुआ है, ठीक है, वो इस फेस पे हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो यहाँ पे ग्रिड आपको यहाँ पे दिख रहा है तो उसी पे ड्रॉ होगा, ठीक है। अगर आपको ग्रिड पे कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ नहीं करना है और ये पर्टिकुलर जो फेस है उस पर ड्रॉ करना है तो उसको भी कैसे कर सकते हो। यहाँ पे ये जो डायनेमिक यूसीएस है तो ये जो टॉगल कीज़ है उसका ऑन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये ऑफ रहेगा तो आपका ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सिंपल प्लेन पे ही ड्रॉ होगा और फेस पे ड्रॉ नहीं होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको ऑन कर देते हो तो आप पर्टिकुलर फेस पे यहाँ पे इस तरह का ऑब्जेक्ट कोई भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि यहाँ पे विथ डायमेंशन अगर आपको बॉक्स को ड्रॉ करना है तो वो भी आप यहाँ पे कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। लेकिन आपको इसके रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी है और बाकी के जो भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर से करेंगे। धन्यवाद। ऑटोकेड रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनिए, ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी रिवॉल्यूशन का हिस्सा बन सकते हो, लाइफ टाइम तक सीख सकते हो। जरूर से दोस्तों सीखिए, एनरोल करिए, हिस्सा बनिए और आगे बढ़िए।